नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो जिसमें चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं ब्रजभाषा साहित्य का विकास। इस चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी बहुविकल्पीय के तौर पे इस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। यदि आपने पिछले वर्ष के जितने पेपर हुए हैं 2019, 18, 17, 2020, 21 में, आप उन सभी पेपर्स को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप पर कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से संबंधित आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी कर सकते हैं और आप अपने बीए थर्ड ईयर के अंदर अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इनमें से आधुनिक काल का ब्रजभाषा कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावस पचासा किस कवि की रचना है? तो पावस पचासा आपकी अंबिकादत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सन्हे शतक के रचयिता का नाम क्या है? तो सन्हे शतक के रचयिता जो हैं वो हैं नवनीत चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ में रीति का समावेश है? तो रीति का समावेश साहित्य लहरी के अंदर है, जो कि सूरदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नंददास की कृति कौन सी है? तो इनमें से नंददास की कृति रूप मंजरी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इनमें से अष्टछाप का कवि जो नहीं है वह है केशव दास, और सभी चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? तो अष्टछाप में टोटल जो कवि हैं वो हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप सिंह आपके व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, रसकानंद किस कवि की कृति है? तो रसकानंद आपकी ग्वाल कवि की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार हैं आपके द्विजदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? तो छत्र प्रकाश के रचयिता हैं आपके कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन है। तो उस ग्रंथ का क्या नाम है सूरदास जी के का? तो उसका नाम है साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित तरंगिणी नामक रीति ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो इनके रचनाकार थे कृपाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा। तो नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा आपकी मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है? तो ये सभी, यानी कि उद्धव शतक, भ्रमर दूत और भ्रमर गीत ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कवि की गोपियां भावुक अधिक हैं? तो किस कवि की अधिक गोपियां भावुक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस जिले में नहीं बोली जाती? तो ब्रजभाषा जो नहीं बोली जाती है वो नहीं बोली जाती है आपके कानपुर में, जबकि आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, यहाँ सभी में ब्रजभाषा का प्रयोग होता है बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्राभरण के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंडन की रचना इनमें से कौन सी है? तो मंडन की रचना इनमें से यानी कि रस रत्नावली ये भी है, नयन पचासा ये भी है, रस विलास ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगद्विनोद किस कवि की कृति है? तो जगद्विनोद जो किस कवि की कृति है? तो ये है आपके पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली किस कवि की रचना है? तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली आपकी पद्माकर की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसका पूरा पता इन्हीं को था। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? तो ये सभी वर्ड आपके जो कहे गए हैं वो बिहारी जी के लिए कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कौन धो पाटी पड़े
हों लला मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति आपकी घनानंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी। यह पंक्ति किस कवि की रचना है? तो यह आपकी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सत्यनारायण कवि रत्न ने ये शब्द कहे हैं और उनकी ही ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के महाराज मानसिंह किस नाम से कविता करते थे? तो ये जो कविता करते थे वो करते थे आपके द्विज देव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावाणी किस कवि की रचना है? तो महावाणी आपकी हरिदेव व्यास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसमंजरी के रचयिता कौन थे? तो रसमंजरी के रचयिता आपके सूरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण की रचना किस कवि ने की? तो शिवराज भूषण की रचना किस कवि ने की? तो ये भूषण ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ललाम के रचयिता इनमें से कौन थे? तो ललित ललाम के रचयिता है आपके मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास किस कवि की विख्यात रचना है? तो भाव विलास आपकी देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की है? तो इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की है? तो जगत विनोद आपकी पद्माकर जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम जो था वो था सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने प्रशस्ति काव्य लिखा है? तो किस कवि ने प्रशस्ति काव्य लिखा है? तो सत्यनारायण कवि रत्न ने यह काव्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो कौन सी रचना इनमें से केशव की नहीं है? तो रसमंजरी आपकी केशव की रचना नहीं है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता ये सभी आपके केशव जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गंग कवि किस मुगल शासक के दरबारी थे? तो गंग कवि किस मुगल शासक के दरबारी थे? तो ये थे अकबर के दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किस मुगल शासक के दरबारी कवि एवं सेनापति थे? तो ये भी अकबर के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रास पंचाध्यायी इनमें से किस कवि की कृति है? तो आपको बता दें ये कवि ये कृति आपकी नंददास जी की है। रास पंचाध्यायी यह नंददास जी की ही कृति है। तो ये आपके टॉप 38 क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर फर्स्ट था ये आपके बिल्कुल समाप्त होते हैं। यदि आप इसी तरह के अन्य पार्ट्स भी देखना चाहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट जो पार्ट भी आ रहे हैं हमारे, उन सभी को हमने एक जगह एकत्रित करके चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की या अन्य वीडियोज़ की कोई भी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे PDF चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।